तो हाँ जी, क्या हाल चाल है बच्चों? आज की वीडियो में मैं तुम सबसे बात करने वाली हूँ तुम सबके प्री बोर्ड्स के बारे में। आई नो इस वक्त अगर एक चीज जो तुम्हें बोर्ड से भी ज्यादा तंग कर रही है वो है तुम्हारे प्री बोर्ड्स। कितना इंपॉर्टेंट है, देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, इसके मार्क्स मैटर करेंगे या नहीं, क्या जितने प्री बोर्ड्स में मार्क्स आए इतने ही बोर्ड्स में आ जाएंगे, क्या ये सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरा सिलेबस करके जाएं, क्या करें? रुक जाओ। आज की इस वीडियो में 5-10 मिनट में मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगी जो भी डाउट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं तुम्हारे प्री बोर्ड से रिलेटेड, और इसके बाद कोई भी डाउट तुम्हारे दिमाग में रह नहीं जाएगा। इसके बाद बस सीधा जाके तुम्हें तुम्हारे प्री बोर्ड्स की और बोर्ड्स की तैयारी शुरू करनी होगी। सबसे पहली चीज, क्या प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या ये 100% हमें देने चाहिए? तो जी हाँ, अगर दो हैं, मैं सजेस्ट करती हूँ दो में से एटलीस्ट एक प्री बोर्ड तो कंपल्सरी मान के देना ही चाहिए। जितने मार्क्स प्री बोर्ड में आते हैं क्या पेपर में इतने ही आएंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के देखने को मिलता है कि 10 से 15% की आराम से इंप्रूवमेंट होती है बोर्ड के मार्क्स में एज कंपेयर टू प्री बोर्ड्स। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड्स में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या इसके क्वेश्चन पेपर, क्या ये क्वेश्चंस, क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है? यस, एज इट इज पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर संभाल के रख लेना जो भी प्री बोर्ड का आ रहा है, सो दैट तुम उसको दोबारा दोबारा प्रैक्टिस कर सको। देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर एवरेज की सिचुएशन है अभी भी तुम्हारी, या फिर तुम बोल रहे हो कि अभी भी मेरा 40 to 50% ही सिलेबस हुआ है, उससे ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें दो में से सिर्फ एक ही प्री बोर्ड देना चाहिए, दूसरा प्री बोर्ड तुम्हें नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, प्री बोर्ड के लिए स्कूल जाओगे, स्कूल से आओगे, पेपर देने बैठोगे, थक जाओगे, एक दिन एक सब्जेक्ट के प्री बोर्ड में आराम से पूरे का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अगर दो दो प्री बोर्ड्स देने जाओगे, मतलब 10 से 15 पेपर अगर तुम देने बैठ गए, तो वो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस बहुत पीछे है। तो इसलिए तुम दो में से एक प्री बोर्ड दे दो। पर हाँ, अगर तुम्हारा सिलेबस अच्छे से पूरा हो गया है तो दो के दो प्री बोर्ड जरूर देना। क्यों? क्योंकि किसी भी पेपर को एस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके लिए मॉक्स देना। मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3 के 3 घंटे का ही पेपर एज इट इज देना। सुबह 8 बजे पेपर है तो सुबह 8 से 10 12 के स्लॉट में ही पेपर देना। मॉक टेस्ट देना सबसे बेस्ट होता है। तुम्हें इससे पता चलेगा क्या एमसीक्यू का लेवल आ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इससे पता चलेगा कि पेपर की शीट कितनी लंबी होती है, एक लाइन में कितना लिख सकते हो और कितना लिख के आना पड़ेगा एक लाइन में, लाइनें कैसे भरनी है, हेडिंग्स को कितना कितना लिखना है, पेपर की शीट कैसे भरनी है, वो सब कुछ सिर्फ इससे पता चलेगा। और अगर ये छोड़ दिए तो ये सारे इनसाइट्स तुम छोड़ दोगे, ये सारी चीजें छोड़ के आ जाओगे, ये सारी चीजें समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए एटलीस्ट एक प्री बोर्ड देना 110% कंपलसरी होता है। किया क्या जाए जब सिलेबस ही पूरा नहीं है? करे क्या जाए? सबसे पहली चीज है, इसकी टेंशन इतनी ज्यादा मत लो कि बिल्कुल बोर्ड्स के जैसा है, इतनी टेंशन मत लो। ये समझ के चलो कि जितना तुमने अभी तक सिलेबस कर लिया है, सिर्फ उतने ही सिलेबस का पेपर है, दैट्स इट। अगर अभी तक तुमने 40 मार्क्स का किया है तो 40 मार्क्स का पेपर है तुम्हारे लिए, 50 मार्क्स का किया है तो 50 का पेपर है तुम्हारे लिए। अगर टोटल पेपर 80 नंबर का आ रहा है पर तुमने सिर्फ और सिर्फ 50 की तैयारी करी है, तो तुम 50 की ही तैयारी करो। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि 80 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, इस 50 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि इस 50 में एक भी नंबर की गलती नहीं होनी चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज, सारी रिवीजन इस 50 मार्क्स की कर डालो, ताकि ये 50 के 50 पक्के हो जाए। मतलब सोच के देखो, एक ऐसा बच्चा जिसके 50 नंबर बिल्कुल पक्के हैं और सिर्फ कोई 2 या 3 चैप्टर रहते हैं, और वर्सेस कोई ऐसा बच्चा जिसने कर तो सब लिया पर अच्छे से कुछ नहीं आता। तो ये पहले वाला बच्चा बेटर है। क्यों? क्योंकि दिसंबर तक प्री बोर्ड देने के बाद पूरे का पूरा जनवरी का महीना तुम्हारे पास बचा है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि जनवरी के महीने में पूरी किताब दोबारा पढ़नी है, या पूरी किताब में से सिर्फ 2 या 3 बचे हुए चैप्टर करने हैं, और बाकी पूरी किताब पता है कि आती है, पेपर दे रखा है, 50 नंबर आ रखे हैं। तो जनवरी का पूरा महीना तुम्हारे पास है, पर उस महीने में क्या पढ़ना है ये डिपेंड करेगा इस चीज पे कि तुमने प्री बोर्ड में कितने नंबर की तैयारी करी थी और कितने नंबर की तैयारी अच्छे से एक्यूरेसी के साथ करी थी। क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं आई तो जनवरी के महीने में फिर से किताब खोल के बैठ जाना, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक पता ही नहीं गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि हर ही चीज में गलती हो रही है। 2 नंबर यहाँ से कट गए, 1 नंबर वहां से कट गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एक्यूरेसी लेकर आने की कोशिश करो। क्या? एक्यूरेसी, जितना पढ़ लिया है उसमें एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो। दूसरी चीज, आज से अपना एक शेड्यूल बना लो।
कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कल मेरा अकाउंट्स का पेपर है कि मैथ्स का पेपर है या किसी भी चीज़ का पेपर है या मेरे तो 10 दिन तक पेपर है ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम एक शेड्यूल बना लो कि हर दिन कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। अब किसी की शादी आए, किसी की बर्थडे पार्टी आए, क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर कुछ भी आ जाए, हर चीज़ के लिए तुम्हारा एक जवाब होना चाहिए, क्या? नो। मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं आने वाला हूँ। कोई मैसेज कर रहा है, कोई स्टोरी का मेंशन कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, एक आंसर होना चाहिए, नो। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं आऊँगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है भाई। आज ना मैं यहाँ पे एसआरसीसी ग्रेजुएट की तरह खड़ी हूँ। एसआरसीसी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तुम सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, अपने क्लास 12th में 98.5% लेकर आई हूँ। और आज ना मेरे साथ यहाँ पे कोई भी क्लास 12th का बच्चा नहीं खड़ा, कोई भी क्लास 12th का लड़का या लड़की वो नहीं खड़े आज मेरे साथ यहाँ पे। आज मेरे साथ यहाँ पे खड़ा है मेरा एसआरसीसी का नाम, मेरी क्लास 12th का वो स्कोर, जिसके बलबूते पे मैंने अपना पूरा करियर सेट किया है। सो कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी दोस्त आगे जाके तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। अगर कोई खड़ा होगा तुम्हारे साथ, वो होगा तुम्हारा स्कोर, तुम्हारा कॉलेज, जो तुम्हारे करियर को बनाने में मदद करेगा। और आज से जो शेड्यूल तुमने बना लिया, जो 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, वही डिसाइड करेगा कि आगे जाके कितने नंबर तुम लेके आ सकते हो। सो एक चीज ठान लो, पेपर हो कि पेपर ना हो, 8 घंटे की पढ़ाई हर रोज होनी चाहिए। कितनी पढ़ाई, क्या पढ़ाई करनी है? जितना आता है उसको पक्का करो, एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है? 2 प्री बोर्ड है, 2 में से 1 प्री बोर्ड दे दो, 1 को छोड़ दो। तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, नोट्स बनाओ। देखो अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। 20-25 फ़रवरी से पेपर शुरू होंगे, पूरा फ़ेब का महीना है, जनवरी का तो पूरा महीना है जब कोई पेपर नहीं होंगे। ऑलमोस्ट डेढ़ महीना ऐसा मिलेगा जब कोई पेपर, कोई टेस्ट, कोई स्कूल, कोई कॉलेज कुछ नहीं होगा। वहाँ पर अगर कोई चीज़ तुम्हारी मदद करेगी वो तो होंगे तुम्हारे खुद के नोट्स। तो आज से जो भी पढ़ रहे हो, उसके नोट्स बनाने शुरू करो। बिज़नेस स्टडीज़ है, रट्टा कैसे लगेगा? एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को याद किया, लिख दो। लिखने से क्या होगा, जो याद किया है वो भी ध्यान में रहेगा। और आगे के लिए वो नोट्स भी तैयार हो जाएँगे। वही नोट्स जनवरी के डेढ़ महीने में और सीयूईटी के डेढ़ महीने में वही नोट्स काम आएँगे। सो नोट्स बनाना आज से चालू कर दो। उन्हीं नोट्स की मदद पे 1 प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड, बोर्ड, सीयूईटी सब कुछ दे के आ सकते हो। तो जो पढ़ रहे हो नोट्स बनाना चालू करो। रही बात कि जितने मार्क्स प्री बोर्ड में आए हैं, क्या इतने ही बोर्ड्स में आएँगे? तो जी नहीं, इससे काफ़ी बेटर मार्क्स तुम्हारे बोर्ड में आएँगे। अगर यहाँ 50 मार्क्स पक्के कर रहे हो, तो तुम्हारे बोर्ड्स में 70 से ऊपर नंबर गारंटीड है, मैं लिख कर दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि डेढ़ 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे, प्लस बोर्ड्स में चेकिंग बहुत ईज़ी होती है, बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं, बहुत रेपिटेटिव होते हैं। तो अगर तुम्हारे यहाँ पर जो भी नंबर आ रहे हैं, कम से कम 10 से 15%, कम से कम बोल रही हूँ, 10 से 15% तुम्हारी परसेंटेज पक्का, पक्का जंप करेगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स तक जाते-जाते सीरियसनेस बढ़ जाएगी, पढ़ाई बढ़ जाएगी, सेम रेपिटेटिव क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं वो मैं बताऊँगी। मैंने पिछली बार भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि क्या क्वेश्चन आएँगे। 80 में से आराम से 60 नंबर का पेपर मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि ये 60 नंबर का पेपर इन 15 से 20 क्वेश्चन में आएँगे। सोच के देखो, 15-20 क्वेश्चन और 60 नंबर का पेपर, मैं खुद बताती हूँ और आता है। और आता है। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जाकर देखना मेरे दूसरे चैनल पे। उस चैनल पे तुम्हें तुम्हारी अकाउंट्स, तुम्हें तुम्हारी इकोनॉमिक्स, तुम्हारी बिज़नेस, हर चीज़ की वीडियो मिल जाएगी। हर चीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिटेल्ड, वन शॉट सब बना रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स सब बना रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, अपने खुद के एसआरसीसी के बच्चे के नोट्स तुम्हें दूँगी मैं, जो नीचे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मिल जाएँगे। सारे डिटेल लेक्चर्स तुम्हें दूँगी मैं। नीचे अगेन मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो वो जाके फॉलो करो, वहाँ से एक-एक लेक्चर देखो। वन शॉट चाहिए तो वन शॉट देखो, डिटेल चाहिए तो एक-एक लेक्चर वहाँ से जाके देखो और आज से ही 8 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दो। जो भी तुम्हें चाहिए मैं दूँगी, इस चैनल पे गाइडेंस मिलेगी, मेरे पढ़ाई वाले चैनल पे पढ़ाई मिलेगी, जो भी चाहिए हम देंगे फ्री में। लाइव वीडियोस भी देंगे और 1 दिसंबर से मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी डेली शेड्यूल में बना के तुम्हारा देना शुरू कर दूँ कि आज इतना पढ़ो, आज रात को इस चीज़ का मैं टेस्ट दूँगी। तो डेली का डेली शेड्यूल तक मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें मैं दे दूँ, बस तुम पढ़ाई शुरू करो और मेरे दोनों चैनल्स को फॉलो करो ताकि दोनों चैनल्स पे हर चीज़ तुम्हें मिल सके और हमारी वीडियोस एक बार देख के देखना। एक बार देख के देखो, इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतने अच्छे से पढ़ाया है कि दोबारा दिल नहीं करेगा कुछ और देखने का। एक बार वीडियोस देख कर देखो, जो भी चैप्टर चल रहा है, एक बार उसकी वीडियोस देख लेना। मैं तुम्हें मिलूंगी ऐसे ही अगली वीडियो में कुछ और गाइडेंस के साथ, कुछ और मोटिवेशन के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हर लेक्चर को फॉलो करो। थैंक यू, बाय बाय।